लाला, भगवान श्री राम जब लंका में पधारने की कृपा की, उसके पूर्व से ही कहीं तो लंकिनी हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। नाम लंकिनी एक निशिचरी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। कहीं त्रिजटा नाम राक्षसी का राम परायण नीति निपुणा राक्षसी थी, लेकिन राम भगवान के पक्ष में आके खड़ी हो गई। सुख और सारण राक्षस थे भाइयों। बाबू, ये क्यों मैं निवेदन कर रहा हूं, ये क्यों आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप धर्म का एका कर लो। ये दुष्ट लोग जब एका करते हैं तो अपन को सताते हैं। थोड़े से दुष्ट मिलके मानव जाति को आतंकित कर देते हैं, करुण क्रंदन होने लगता है। और धार्मिक लोग, सामाजिक लोग एका नहीं कर पाते और घरों में फूट पड़ जाती है। छोटी सी बात पे ईगो टकरा जाता है। मैंने देखा 12-12 साल के मुकदमे चलते हुए, मैंने देखा बम्बई में आसाम का एक 32 साल युवक धाड़ धाड़ करके मेरे कंधे पर माथा रख के रोने लग गया। बाबूजी, मैंने 16 साल की उम्र में मेरे पिताजी को गालियां दे दी थी, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा अपमान किया था, मैं घर से निकल गया, अब रात भर मेरा तकिया भीग जाता है रोते रोते। मैंने कहा था आपके पिताजी का मोबाइल नंबर मुझे दो बेटा। मैंने कहा बाबूजी, मैं नारायण सेवा वाला एक सेवक बोल रहा हूं, आपका एक बेटा है, 16 साल की उम्र में आपका अपमान किया था, अब आप उसके अपमान के किए को माफ कर देना। वो दौड़ के आ रहा है, वो बम्बई से ट्रेन में बैठा है, छुक छुक गाड़ी में आ रहा है, आपके चरणों में जैसे गिर पड़े। आप पुरानी बातों को याद मत करना पिताजी, उन पुरानी बातों को दफना देना, उस बेटे को गले लगा देना। आप भी रोते हो, वो भी रोता है, मिलन हो जाए। ये क्रांति कथा मिलन कराने की कथा है। ये क्रांति कथा व्यवहार की कथा है लाला। ये क्रांति कथा अवचेतन मन को जगाने की कथा है। राम भगवान लंका में पहुंचे। सुबेल पर्वत, कितना बड़ा पर्वत, बहुत बड़ा सुबेल पर्वत। अंगद को कहा, अंगद जाओ, धर्म कहता है एक बार उस मूर्ख को पुनः समझाओ। हो सकता उसकी बुद्धि जाग जाए, हो सकता उसकी अक्ल काम करने लग जाए। अक्ल ही तो काम नहीं करती। हाँ, अरे मेरे से तो लड़ना मत, मेरे में 2 गुण बेसी है, ज्यादा है। क्या क्या? एक तो मेरे हिये में सूझे नहीं, एक में किसी की मानू नहीं। ये घरों में नहीं मानना ही फूट का कारण है। जहाँ उजाला, जहाँ ज्ञान है, समझ और मृत बोले आवे, वातावरण शुद्ध हो अपना और भोजन पावन तम पावे। वहाँ कभी अज्ञान अंधेरा नहीं कभी भी आने पावे। मन प्रसन्न हो प्रतिपल अपना, जीवन में खुशियाँ आवे। जीवन में खुशियों का और अपन ने तो दुखों का डेरा बना लिया। अपन ने बहुत बड़ी गलती क्या की? आपने तो नहीं की होगी। आप तो करोड़ों भाई बहन जो नारायण सेवा की कृपा की, नारायण सेवा आपकी कृपा है कि नारायण सेवा की, जो दीन बंधुओं ने नारायण सेवा पे कृपा की उसकी बात सुन रहे। अभी हमारे ओमपाल भैया ने कहा इतने लाख ऑपरेशन हुए, क्या हुआ बेटा? ये तो समुद्र में बूंद है लाला। 70 लाख है दीनबंधु और निर्धन, अनाथ, प्रज्ञाचक्षु, मूक बधिर, मानसिक विमंदित, ये बंधुआ मजदूर की तरह बहुत होटलों पे बर्तन घिसता रहता है। 9 साल का बेटा थालियां, झूठी थालियों के बर्तन घिसते घिसते उसके हाथ कुरकुरे हो गए, कठोर हो गए, उसके हाथ में छाले पड़ गए। उसको कोई रोटी का नहीं पूछता,
2 बज जाती, भूख लगती है। जब कहता मालिक भूख लगी, करे भूख मरे, तुझे रोटी रोटी सूझती है क्या? अभी तो इतने बर्तन का ढेर पड़ा है, 2 घंटे बाद जिम खा लेना। क्या दशा हो गई।